हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके हम शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक है इसमें कवर हो जाए और जो भी क्वेश्चंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हु इज इट्स फाउंडर। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब भी करेक्टर्स होते हैं जो होते हैं पेरेंट्स के, वो क्या होते हैं? जीन्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। और इसका जो फाउंडर था वो था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हम कहते हैं और उसने वर्क किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट पे वर्क करके उसने जेनेटिक्स को बताया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट इसलिए चूज किया, सबसे पहले पी प्लांट इज स्मॉल, काफी स्मॉल होता है पी प्लांट एंड इट इज इजी टू ग्रो। सेकंड पॉइंट, इट हैज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से पी प्लांट को सेवरल जनरेशन अगर आप ग्रो करोगे तो थोड़े से टाइम में ही आप सेवरल जनरेशन क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो। सो सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडी इन ए स्मॉल ड्यूरेशन। बोथ क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल। तो याद रखना पी प्लांट में क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों तरह की पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर अवेलेबल इन इट। तो जितने जैसे पी प्लांट देखे तो उसमें क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर इज स्टडी अवेलेबल थे, जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, सीट का शेप राउंड और रिंकल्ड, फ्लावर का कलर व्हाइट और पर्पल। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, तो इससे उसकी जो स्टडी थी इट बिकेम्स क्वाइट ईजी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारा नेम द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज द फंक्शन। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारा जीन। जीन क्या कर सकता है? जो इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन है वो ट्रांसफर होता है। सो इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट है हाउ आर इनहेरिटेड ट्रेट्स डिफर फ्रॉम द एक्वायर्ड ट्रेट्स, गिव एग्जांपल। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स। जो पेरेंट्स से ट्रेड्स मिलते हैं थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू जो ट्रेड्स जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे हमारे क्या हो सकता है? आई कलर, हाइट हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, और फ्यूज्ड एंड फ्री ईयर लोब। जो आपका ईयर लोब है वो फ्यूज्ड हो सकता है, फ्री हो सकता है, दैट इज द इनहेरिटेड ट्रेड। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है द ट्रेड दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो लाइफ टाइम में इंसान कुछ भी नई चीज सीखता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड ट्रेड। एग्जांपल मस्कुलर बॉडी ऑफ द रेसलर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ए मेल गैमीट, जो मेल गैमीट है जैसे स्पर्म है, इट कैरीज एक्स और वाई क्रोमोसोम। उसमें एक्स हो सकते हैं, वाई क्रोमोसोम होता है। वाइल ए फीमेल गैमीट कैरीज ओनली एक्स क्रोमोसोम। बट फीमेल गैमीट जो होता है, एग होता है, उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। इफ ए स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस विद द एग। तो अगर स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो चाइल्ड बॉर्न होता है दैट इज फीमेल एक्स एक्स, ठीक है। तो एग क्योंकि एक्स होता है। इफ ए स्पर्म कैरी वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, जब वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो होता है मेल एक्स वाई। इसको फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं। मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम हो सकता है स्पर्म में, वेयरएज फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर एक्स एक्स के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फीमेल, और एक्स वाई के साथ जुड़ेगा एक्स वाई, दैट विल बी मेल चाइल्ड, ठीक है। सो दस स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो जो स्पर्म है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए के बनते हैं। डीएनए क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसको जब वो कंडेंस हो जाता है तो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। सो दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? कि इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर आर कैरियर ऑफ जीन्स। क्योंकि हमें पता है डीएनए में क्या होती है? जीन्स होती है, क्रोमोसोम जीन्स का बना होता है, सो दे आर कैरियर ऑफ जीन्स। नेक्स्ट, अब हमें पूछा गया कि हाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे सेम रहते हैं,
ठीक है। अगर हम हर एक इंडिविजुअल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसमें होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हर एक इंडिविजुअल में। 23 उसको मिलते हैं अपने फादर से, 23 मिलते हैं उसे अपने मदर से, उसे बोलते हैं पैटर्नल एंड मदर। तो देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बट अगर हम बात करें गैमीट्स की, जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म और एग, दे कंटेन ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23। तो गैमीट्स में याद रखना, गैमीट्स में मियोसिस होता है, मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, गैमीट्स में हाफ हो जाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म एंड एग विल बी हाफ विच इज 23। और जब स्पर्म और एग फ्यूज करता है, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है 23 क्रोमोसोम फिर से फ्यूज करेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 46 और 23 पेयर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है उसके जो क्रोमोसोम है, उसके ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सबसे पहले दिया हुआ है नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यूज किया उसने पी प्लांट, तो उसने पी प्लांट यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन द F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस्ड द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेंडल ने लिया था एक टॉल प्लांट, कैपिटल टी, इसे बोलते हैं हम होमोजाइगस। दोनों जब एलील सेम है तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। और ये है स्मॉल टी, ये हमारा क्या होमोजाइगस ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। ठीक है, अब याद रखना दोनों में क्या होते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। जो टॉल प्लांट है उसके कैपिटल टी वाले गैमीट्स बनेंगे और ड्वार्फ प्लांट के सिर्फ स्मॉल टी और शॉर्ट प्लांट के। अगर जब दोनों का क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो जब उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि ये जो प्लांट था जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था, वो प्लांट भी क्या हुआ, टॉल आया। तो फर्स्ट जनरेशन, याद रखना हमारा क्वेश्चन था, जो F1 जनरेशन है उसमें सारे प्लांट्स क्या आएंगे, टॉल आएंगे। उसके बाद क्या लिया उसने, उन दोनों उसी प्लांट को उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या किया कि उसने उसी प्लांट के पोलन ग्रेन को उसी प्लांट के स्टिग्मा में, फ्लावर के स्टिग्मा में डाला। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोलन ग्रेन के जो गैमीट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, इसके कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स होते हैं पोलन ग्रेन के। सिमिलरली एग हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जब ये गैमीट्स कंबाइन करेंगे तो ये 4 डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में हमारा आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि 3 प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। तो इसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब आप देख सकते हो जो कि 3 प्लांट टॉल हैं और एक क्या ड्वार्फ है, तो इसको बोलते हैं 3:1 रेशियो में आपको मिले टॉल एंड ड्वार्फ, इसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, जो आप देख सकते हो। और अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे कि इनके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले कैपिटल टी है हमारा जीनोटाइप 1, ये एक तरह का है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल, ये है 2, और स्मॉल टी है 1। तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगी 1:2:1। और यही हमारा क्वेश्चन था, राइट द रेशियो ही ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन। तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक 2 तरह की ये रेशियो मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए पी प्लांट फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उसने हमें ना, मेंडल ने हमें पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 ट्रेट्स होते हैं। जैसे हमने बात किया हाइट ऑफ द प्लांट, उसके 2 ट्रेट्स हैं, एक होता है टॉल, एक शॉर्ट। सिमिलरली उसने 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हमें एक ट्रेट दिया होगा, आपको दूसरा ट्रेट बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज टर्मिनल। अगर पोजीशन टर्मिनल है एक फ्लावर की तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन सा है। इफ द फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है। शेप ऑफ द पॉड इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द फ्लावर हमें दिया हुआ है, एक ट्रेट दिया हुआ है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जो बिल्कुल एंड में होता है। अगर सपोज ब्रांच है उसके एंड में अगर जुड़ा है फ्लावर तो उसे बोलते हैं टर्मिनल। और साथ में इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है एक्सियल। एक्सियल होता है साइड पे जब फ्लावर जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल। नेक्स्ट, कलर ऑफ द फ्लावर दिया हुआ है हमें व्हाइट, इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, दैट इज वायलेट। शेप ऑफ द पॉड, जिसमें क्या होते हैं, पी होता है, पी जहां जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉड। अगर कुछ जो पॉड होते हैं दैट इज कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सम आर इन्फ्लेटेड और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज फुल। ठीक है, सो ये थे हमारे 3 ट्रेट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर।
जो कैरेक्टर हमेशा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, चाहे वो होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील क्या है, सेम। सपोज दोनों एलील, हमने टॉलनेस की बात कर रहे हैं, दोनों एलील कैपिटल टी है, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन है तब भी हमारा प्लांट क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, आपके पास एक एलील है टॉलनेस की, एक है ड्वार्फनेस की, बट स्टिल जो प्लांट है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी दो एलील डिफरेंट होने के बाद भी एक कैरेक्टर जो हमें दिख जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो टॉलनेस हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। सिमिलरली पर्पल कलर ऑफ फ्लावर इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर हम बात करें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है हेटेरोजाइगस, तो यहां पे अगर आप देखो एक टॉल एलील था, एक ड्वार्फ एलील था, जो ड्वार्फ एलील था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो वो हो जाता है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच विल बी एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन बट नॉट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन और इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में भी नहीं दिखता है और होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ वो दिखता है, जैसे स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर ड्वार्फनेस की बात करेंगे, ड्वार्फनेस सिर्फ तभी दिखेगा जब दोनों एलील के आपके पास ड्वार्फनेस की है। अगर एक भी एलील आपके पास क्या है टॉलनेस की, तो प्लांट टॉल दिखेगा, तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं हम रिसेसिव कैरेक्टर। और व्हाइट फ्लावर कलर इज ऑल्सो ए रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर विच इज बी इज डोमिनेंट। तो ब्लैक फर क्या है, डोमिनेंट है ओवर ए ब्राउन फर विच इज स्मॉल बी। ठीक है, प्रिडिक्ट ए जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल बी और हैव हेटेरोजाइगस ब्लैक फर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, दोनों पेरेंट्स के क्या है हेटेरोजाइगस ब्लैक। हेटेरोजाइगस का मतलब पहले पता कर लेते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब कि दोनों एक जीन में दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, तो एक पेरेंट में कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरे पेरेंट में कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें ब्लैक फर का डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो बी जो है कैपिटल बी वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो हमारा दोनों में आएगा ब्लैक फर। अब हमने इन्हें पूछा है कि व्हाट आर द ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताना है, तो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी फर्स्ट पेरेंट में, सेकंड पेरेंट में कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी गैमीट हमने एक तरफ ले लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी एक तरफ ले लिया, एक पेरेंट का यहाँ पे दूसरे पेरेंट का यहाँ पे। अब क्रॉस करेंगे, कैपिटल बी आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर कैसे दिखता है, तो ये हमारा क्या है, तीनों में अगर बी प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक फर। ठीक है, तो अगर कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बी जो हो जाता है कैपिटल वो हमेशा एक्सप्रेस होता है, तो ब्लैक फर हो जाएगा, और स्मॉल बी में हमें दिखेगा ब्राउन फर। तो फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे 3:1 हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे जीनोटाइप रेशियो की, जीनोटाइप देखेंगे तो बी एक है, कैपिटल बी उसको एक लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी हमारे दो हैं और स्मॉल बी हमारा एक है, तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे बताया जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। सबसे पहले मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट विद द डॉग पी प्लांट। उसने टॉल पी प्लांट लिया एक, ठीक है, जिसमें दोनों एलील्स क्या होने चाहिए है टॉलनेस के, और एक लिया ड्वार्फ पी प्लांट जिसमें दोनों एलील क्या होंगे ड्वार्फनेस के, मतलब स्मॉल टी। ठीक है, दोनों को क्रॉस किया, इसका जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी बनेगा, इसका गैमीट बनेगा स्मॉल टी। दोनों को जब जुड़ जाते हैं दोनों गैमीट, तो F1 जनरेशन में हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी। उसने जब ऑब्जर्व किया तो देखा सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, तो उससे इसे क्या पता चला कि देखो कैपिटल टी प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, बट कैपिटल टी का जो कैरेक्टर्स है वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो ओनली वन ट्रेड वाज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन वन जनरेशन, F1 जनरेशन। सिर्फ एक ट्रेड मतलब टॉलनेस सिर्फ एक्सप्रेस हो रहा है, तो टॉलनेस क्या हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेड हो जाएगा, और जो सेकंड ट्रेड है जो सप्रेस हो गया, जो ड्वार्फनेस था और शॉर्टनेस था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वी कॉल इट एज ए रिसेसिव ट्रेड। उसके बाद उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन का प्लांट था उसकी सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। सपोज एक पेरेंट से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट से कैपिटल टी स्मॉल टी। आप इसका क्या कर लोगे, F2 जनरेशन बनाओगे, आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसने क्या देखा इसमें कि थर्ड फोर्थ प्लांट क्या निकले, टॉल निकले, 1/4 निकला ड्वार्फ। तो इसका मतलब क्या, जब भी टॉलनेस कैपिटल टी वाली एलील प्रेजेंट होगी तो प्लांट क्या होगा, हमेशा टॉल होगा, तो टॉलनेस क्या होगी डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर ड्वार्फनेस दिखना है तो दोनों जो एलील्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। अगर दोनों एलील्स स्मॉल होंगे तभी हमें क्या दिखेगी, स्मॉल टी होगा तभी हमें क्या दिखेगी, ड्वार्फनेस। सो दैट्स व्हाई ड्वार्फनेस इज ए रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स।
जो जीन्स है वो सारे ट्रेट्स क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कंसीडर टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट मतलब हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं, हमने टॉलनेस लिया है। प्लांट हाइट डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। कोई भी प्लांट की जो हाइट होती है वो डिपेंड करता है सपोज कोई पर्टिकुलर हार्मोन पे, और वो हार्मोन किस पे डिपेंड करता है कि किस एफिशिएंसी से वो हार्मोन बनता है। ठीक है, उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कितनी एफिशिएंसी से हार्मोन बनता है। इफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज एफिशिएंट प्लांट विल बी टॉल। तो हार्मोन बनाता है एंजाइम। ठीक है, तो प्लांट की हाइट जो होती है वो डिफाइन होती है हार्मोन से, और जो हार्मोन्स हैं बॉडी में प्लांट की वो बनाते हैं एंजाइम्स। जितना ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम होगा, जितने अच्छे से एंजाइम प्रोसेस करेगा, उतने ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हाइट प्लांट की टॉल होगी। ठीक है, but if gene for that enzyme has been altered that make the enzyme less efficient। अगर सपोज आपने क्या किया, जो जीन है, जो वो एंजाइम जो बनता है उसकी जो जीन है उसमें आपने कुछ चेंज कर दी, एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, कम हो सकती है। एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होने से हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा और प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सो इफ द जीन फॉर द एंजाइम हैज बीन अल्टर्ड दैट मेक एंजाइम लेस एफिशिएंट, अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस एंड प्लांट विल बी शॉर्ट। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जो जीन्स है वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और हार्मोन की एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि प्लांट क्या होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, व्हेन pea plant having round and yellow seed were crossed with having wrinkled and green seed, find out the phenotypic ratio of the F2 generation। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। When cross between two plants having two pairs of contrasting character। आपने दो प्लांट लिए हैं और दोनों में क्या है, देयर इज टू पेयर, आपने दो दो कैरेक्टर्स लिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या एक प्लांट है, उसमें क्या एक सीड का हमने कैरेक्टर लिया राउंड और एक लिया हुआ है येलो, तो ये हमारे होंगे दो ट्रेट्स। ठीक है, सिमिलरली दूसरा सीड लिया, उसमें क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर है उसका। ठीक है, अब याद रखना राउंड और येलो जो है वो है डोमिनेंट ट्रेट, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, राउंड और येलो को, और रिंकल्ड और ग्रीन इज रिसेसिव कैरेक्टर, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब दोनों पेरेंट्स को हमने क्या किया, क्रॉस किया। अब जब गैमीट बनेगा, पहले वाले में सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो गैमीट में कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, और सेकंड वाले में स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। जब हम दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमारा F1 जनरेशन आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हमारा बनेगा राउंड एंड येलो। तो हमारा जो F1 जनरेशन होगा दैट विल बी राउंड एंड येलो। जो हमारा F1 जनरेशन था वो था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको अब हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, जो गैमीट्स होंगे वो सेम तरह के दोनों तरफ गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। जो मेल जर्म सेल है और फीमेल जो जर्म सेल्स हैं दे विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो अगर हमने सपोज ये क्या लिया हुआ है, एक तरफ के गैमीट्स लिए, तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी गैमीट्स होंगे। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस में हम एक तरफ लिख लेंगे एक गैमीट्स को, दूसरी तरफ दूसरे गैमीट्स को। क्रॉस से हमें क्या मिल जाएगा, सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे कि व्हाट आर द F2 जनरेशन में क्या रेशियोज है। तो सबसे पहले जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, इसमें एटलीस्ट क्या है, एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो 9 आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 में क्या कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा राउंड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ब्लू से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसमें एटलीस्ट क्या है, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। एक रिसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल वाई विच इज राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन कितने देखोगे आप, यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड देखेंगे, एटलीस्ट क्या होना चाहिए इसमें, स्मॉल आर, और जो वाई है एटलीस्ट एक वाई क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो स्मॉल आर वाई देखोगे अगर आप, तो एक वाई क्या होना चाहिए इसमें, ये वाला वाई क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट वाला होगा एक ही होगा जिसमें क्या होगा, दोनों रिसेसिव होंगे, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1। तो ये था हमारा रेशियो ऑफ द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13 से, बट थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। पी प्लांट विद आर कैपिटल वाई राउंड येलो सीड्स
ठीक है, ये क्या होता है, दोनों डोमिनेंट होते हैं, राउंड एंड येलो। उसको क्रॉस किया विद स्मॉल आर स्मॉल वाई विच इज रिंकेड एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो हमारा बन गया F2 जनरेशन। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हाउ मेनी सीड्स विद द न्यू कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस व्हेन टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस बाय। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अगेन वो क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया राउंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन का होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया तो आप एग्जैक्टली वही लिख सकते हो। F1 जनरेशन में आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो जाएगा राउंड एंड येलो। तो जब आप F1 जनरेशन को क्या करते हो, सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, हमने अभी पढ़ा था, हमारा आ जाता है रेशियो आता है 9:3:3:1, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3 एंड रिंकल ग्रीन 1। क्वेश्चन ने पूछा है सपोज आपको दिया हुआ है इन्होंने जो सीड प्रोड्यूस हुए हैं वो 160 सीड प्रोड्यूस हुए हैं और पूछा है व्हाट आर द न्यू कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अगर 160 सीड प्रोड्यूस हुए हैं तो अगर ये रेशो है आप इसको ऐड कर लो, ये हो जाता है 9 + 3 + 3 1, ये होता है टोटल 16। तो 60 ये जो रेशो है इसको 160 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने सीड बन जाएंगे F2 जनरेशन में। राउंड येलो हो जाएगा 90, क्योंकि 16 था तो ये 90 हो जाएगा, 30 30 10 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है व्हाट आर द न्यू कॉम्बिनेशन विच आर प्रोड्यूस। तो अगर हम पेरेंट्स को देखेंगे जो स्टार्टिंग में था वो था राउंड येलो रिंकल ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो रिंकल ग्रीन था पुराना कॉम्बिनेशन, बट जो नया कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है राउंड ग्रीन जो 30 है, रिंकल येलो इज ऑल्सो 30। तो ये जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुआ है राउंड ग्रीन रिंकल येलो का, दैट इज 30-30 का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज न्यू सीड्स। और ऐसा क्यों बना है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर ट्रेट। जो सीड शेप और कलर है वो किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो इसका ये मतलब नहीं कि राउंड हमेशा येलो के साथ ही कंबाइन करेगा, राउंड ग्रीन के साथ भी कर सकता है, रिंकल येलो के साथ कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज देयर इज ए इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, जो कोई भी कैरेक्टर किसी कैरेक्टर के साथ भी जोड़ सकता है। तो आपको क्या मिला है, न्यू कॉम्बिनेशन मिला, और न्यू कॉम्बिनेशन होगा राउंड ग्रीन रिंकल येलो का 30-30 का। नेक्स्ट हम बात करें 15 का सी पार्ट। इन F2 जनरेशन टोटल नंबर ऑफ 800 सीड वर प्रोड्यूस। F2 जनरेशन में 800 सीड्स बने थे। How many of these would be tall, medium, short and give genotype of the F2 generation? आपको F2 जनरेशन का क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है। सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारे पास F1 जनरेशन बना था हम उसकी क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हमारे गैमीट्स बन जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल T स्मॉल t, और जब ये क्रॉस करते हैं तो हमारा जो बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म बन जाता है और प्लांट बन जाता है वो कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, ये बन जाता है। अब अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, फिनोटिपिक मतलब कि फिजिकल कैसे दिखेंगे, जो 3 प्लांट है वो टॉल दिखेंगे और 1 ड्वार्फ, तो रेशियो हो जाएगा 3:1 का। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो, एक का जीनोटिपिक रेशियो है और कैपिटल T का 1 हो जाएगा, ये दोनों मैच करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये सेपरेट है ये 1 हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, अब आपके पास टोटल प्लांट कितने थे, 800, और इन्होंने बोला इसको डिवाइड करना टॉल मीडियम एंड शॉर्ट में। ठीक है, अगर हमें पता है सिर्फ टॉल और शॉर्ट ही होते हैं, मीडियम जो हो जाएंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि मीडियम प्लांट बनते नहीं, या तो टॉल बनता है 3:1 की रेशियो में, या तो शॉर्ट बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टोटल प्लांट कितने दिए हुए, हमें 800 दिए हुए हैं, हमें 3:1 की रेशियो में इसको डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा हमारा 600:200। अगर आप रेशियो को देखोगे तो 3:1 का रेशियो ही रहेगा, तो टॉल हो जाएंगे 600, शॉर्ट हो जाएंगे 200, और अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो हो जाएगा 1:2:1। आई होप आपको हेरिडिटी के सारे क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलरली मैंने बाकी चैप्टर्स के भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।